मुझे लगता नहीं कोई घेरे में है। एक कारोबारी है धीरज साहू, जो कांग्रेस के सांसद हैं। उनका 100 साल से भी ज्यादा हो गया, उनका एक कारोबार चल रहा है। मैं उनका एक स्टेटमेंट आज देख रहा था। मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा हूं। मुझे लगता है उस बारे में जिसने रेड्स किया है इनकम टैक्स के प्रवक्ता ने सामने आकर बताना चाहिए, क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये काला धन है, या और कुछ है। ये हम और आप नहीं बता सकते। ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकती सिर्फ अपोजिशन के लोगों की। अगर इनकम टैक्स के पास जानकारी है ये काला धन है या और कहां से आया है, क्या है, उस बारे में इनकम टैक्स के प्रवक्ता बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सुरक्षा के नाम पर लोगों को डरना चाहती है। ये सच है, ये सच है। और 19 तारीख को जो दिल्ली में इंडिया की बैठक है, उसमें ये सभी विषयों पर चर्चा हो जाएगी। सर, आज मोर्चा निकलने वाला है आपकी पार्टी की तरफ से, कैसे देखते हैं? सर, दिल्ली का दबाव जो है बचाव का ये भी बताइए। देखो, धारावी बचाओ यह आंदोलन मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। धारावी गरीबों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है। उन सभी को घर मिलना चाहिए। सालों साल से वो कीचड़ में रहते हैं। उनका व्यवसाय, उनका व्यापार, उनके छोटे मोटे धंधे वहां है, चाहे लेबर हो, चाहे स्टील हो, चाहे गारमेंट हो, चाहे कुंभार के काम हो, वो सभी को उनका घर और उनका जो छोटा मोटा व्यवसाय है उनके लिए जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इस बहाने धारावी डेवलपमेंट के नाम पर ये पूरा 570 एकड़ का प्लॉट, 570 देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 570 एकड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के दामाद जी श्रीमान अडानी के हाथ में दी जा रही है। मैं ये मानता हूं इस बहाने मुंबई बेचने की ये तैयारी है। ये मुंबई बेचने की तैयारी है और हम ये होने नहीं देंगे। देश का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला इस प्रोजेक्ट में सामने आ रहा है। सर, आपकी पार्टी के एक नेता है जो दाऊद के सहयोगी के साथ नाश्ते नजर आए, उसको लेकर फडणवीस ने कहा कि एसआईटी लगा दो। एसआईटी आप जो है, एक एसआईटी की बरसात हो रही है, उसके ऊपर एसआईटी, उसके ऊपर एसआईटी। जो एसआईटी हमने बनाई थी वो तो आपने रद्द कर दी। उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकाल में हमने 3 एसआईटी बनाई थी, उससे भी गंभीर विषयों पर। हाँ, वो तो आपने, चाहे वो जीतू नवलानी वाली एसआईटी हो या और हो, आईएनएस विक्रांत का घोटाला था, वो तो आपने एफआईआर क्वाश कर दिया। देखो, ये एक राजनीति चल रही है। नासिक में ललित पाटिल जो ड्रग्स माफिया है, उनके सीधे संबंध दो कैबिनेट मिनिस्टर से है। वो पूरा गुमराह करने के लिए ये एक देखिए, चौकसी अगर आप जांच कर रहे हैं तो कर लीजिए। हमने कहा रोका है जांच को, लेकिन ललित पाटिल और 2 कैबिनेट मिनिस्टर का क्या साड़गांठ है, क्या पैसे की लेन देन है, आप उसके बारे में पहले एक एसआईटी लगाइए। अगर एसआईटी लगाई है तो जो जांच के घेरे में जो मंत्री है उनका इस्तीफा लीजिए। हाँ, मुझे मालूम है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के संचालक के बेटे का आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका पर कार चला दी। किसने? एमएसआरडीसी के संचालक। सीएम को जाकर पूछिए। नहीं, सवाल ये सवाल है, आप जाकर सीएम से पूछिए। ये सवाल आप देवेंद्र फडणवीस से जाकर पूछिए, होम मिनिस्टर है ना, लगाइए ना एसआईटी, यहां लगाओ ना एसआईटी। आता बोललो ना मी हे पहा की नाशिकमध्ये ललित पाटील यांचं प्रकरणात या राज्याचे 2 कॅबिनेट मंत्री पूर्णपणे अडकलेले. त्याच मंत्र्यांनी आपल्यावरचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सगळा विषय बाहेर काढला. काल बंडगुजर यांची पत्रकार परिषद झालेली आहे आणि त्यांनी त्या संदर्भात खुलासा केला आणि चौकशी सुरू आहे. सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे ना, तपास होईल. पण ललित पाटील या प्रकरणात, ड्रग्स प्रकरणामध्ये ज्या 2 मंत्र्यांची नावं सातत्याने येत आहेत त्यांच्यापर्यंत ती एसआयटी पोहोचली आहे का? त्यांची चौकशी होते आहे का? नाही. चौकशी प्रत्येक गोष्टीची व्हायला पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळामध्ये 3 एसआयटी स्थापन केल्या होत्या.
त्या तुम्ही का रद्द केल्यात? त्यातली एक तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या खंडणीच्या प्रकरणामध्ये या महाराष्ट्रात जे सुरू होतं प्रकरण त्या संदर्भात INS विक्रांत घोटाळा, विक्रांत बचाव या नावाखाली त्या नागड्या पोपटलालने मुलुंडच्या कोट्यवधी रुपये गोळा केले. पोलिसांनी त्याला जामीन नाकारला, सरकारनं आपलं न्यायालयानं. सरकार येताच तुम्ही तो FIRच रद्द करून टाकला. अजून किती प्रकरणं तुम्हाला द्यायची?